हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। मैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के साथ हम आ गए हैं आपके साथ। और जैसे कि हमने लास्ट वाले पार्ट में सुना था कि ह्यूजिन अपने लिए और फेलिक्स के लिए वो एक अपार्टमेंट ले चुका था, एक छोटा सा जो उसकी काम की जगह से काफ़ी करीब था और ज़्यादा लोगों ने जानते भी नहीं थे। इसीलिए वो यहाँ पे आज फिलिक्स के साथ आया हुआ था। और फिलिक्स जैसे ही अपार्टमेंट में एंटर होता है उसे बहुत अजीब सी वाइब आती है, क्योंकि उस घर में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी और जो चीज़ें थी वो ज़्यादातर कुशन थे, जैसे कि टेबल और यहाँ तक कि उनके रूम में डाइनिंग टेबल और सोफ़े। उन सब की जो मतलब एजेस थी वो बहुत सॉफ्ट थी, क्योंकि ह्यूजन जो है वो फिलिक्स का हाथ पकड़ के उसे पूरा अपार्टमेंट विज़िट करवा रहा था। और फिलिक्स वो रुकता है और क्योंकि उसे कुछ अजीब लग रहा था। ऐसा कोई घर ही नहीं हो सकता जिसमें इतनी सॉफ्ट चीज़ें हों कि मतलब कभी टकरा भी जाओ तो उसे कुछ लग नहीं रहा था। वो नॉर्मली खुद से चलना चाहता था, लेकिन ह्यूजन उसे आराम से विज़िट करवा रहा था। और रूम में आने के बाद भी उसी रूम में सिर्फ एक बेड मिलता है और जिसकी एचएस पे भी सिर्फ उसे एक मैट्रेस ही फील हो रहा था। उसे अजीब लगता है, वो रुकता है और ह्यूजन उसे विंडो दिखा रहा था कि ये विंडो है, तुम्हें चाहिए तो तुम धूप ले सकते हो, तुम कर्टन दूर कर सकते हो, बालकनी का दरवाज़ा लॉक है, वो बाहर नहीं जा सकते। तो फिलिक्स रुकता है और कहता है ह्यूजन। तभी ह्यूजन कहता है हाँ बोलो फिलिक्स, क्या हुआ, कुछ चाहिए, तुम्हें वॉशरूम यूज़ करना है, तुम्हें बैठना है, तुम थक गए हो। तो वो कहता है नहीं, ये ये अपार्टमेंट तुमने फर्निश किया है ना, मतलब यहाँ पे फर्नीचर सब कुछ पहले से मौजूद था। तब यूजन कहता है क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ये ऐसा नहीं था, मैंने ये एक सिंपल अपार्टमेंट लिया था और उसमें बाकी की चीज़ें मैंने खुद बाद में जो प्लेस करवाई हैं। ये कहने के बाद यूजन चुप हो जाता है और फिलिक्स जो है स्माइल करता है और कहता है क्या तुमने ये सारे फर्नीचर खुद चेंज करवाया है? और इस घर की सारी चीज़ें मतलब कोई एज ही नहीं है, कोई कुछ भी डिस्टर्बिंग नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो यूजन कहता है वो मैं चूज़ कर रहा था तो मैंने थोड़ा सा ध्यान रख लिया ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो और तुम आराम से इस घर में मूव कर सकते हो, क्योंकि मैं पूरा दिन यहाँ पे नहीं होगा और तुम अकेले होगे और जो कुछ चीज़ें हैं मैं उन्हें भी बहुत जल्द ठीक कर लूँगा। फिलिक्स स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूँगा। तभी यूजन जो है ना फिलिक्स के दोनों हाथ पकड़ता है और कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब करने की ज़रूरत थी क्योंकि मैं तुम्हारे कंफर्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ह्यूजन जो है वो स्माइल करता है क्योंकि फिलिक्स स्माइल कर रहा था, फिलिक्स की आंखों में आंसू आ जाते। ह्यूजन कहता है क्या हुआ, तुम्हें तुम्हें बुरा लगा क्या, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम्हें ये घर अच्छा नहीं लगा, हम चेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं है, बस मुझे 2-3 दिन। तभी ह्यूजन कुछ और कहता है, फिलिक्स उसे हक कर लेता है और ह्यूजन उसे तो लगता है उसकी सांसें ही बंद हो चुकी हैं क्योंकि सब कुछ सडन था। और फिलिक्स सिर्फ उसे टच नहीं करता बल्कि उसकी फेस, उसके बालों को टच करता है हक करने के साथ साथ और कहता है थैंक यू सो मच मेरे लिए सब कुछ करने के लिए। मुझे लगा था मेरी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, अब ना मुझे जीने की ज़रूरत है और ना ही कुछ महसूस करने की, लेकिन तुमने तुमने मुझे फिर से ज़िंदगी की तरफ वापस ले आए हो। मैं डरता हूँ किसी पे एतबार करने पे, मैं डरता हूँ किसी इंसान से बात करने पे भी, लेकिन लेकिन तुम्हें पता है तुमने तुमने बहुत जल्द ये सब कर दिया। मुझे लगा था मुझे सालों लगेंगे, लेकिन तुमने तो दिनों और मंथ में मुझे चेंज कर दिया है यूजन। हनी, मैं सोच भी नहीं सकता ये सब कुछ। तभी हनी जो है वो अपनी नॉर्मल वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तभी फिलिक्स दूर आता है और कहता है तो तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तभी ह्यूजन जल्दी से डर जाता है और कहता है ओह हाँ कुछ नहीं, वो वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था ना, इसलिए आवाज़ भारी हो गई थी। तभी फिलिक्स कहता है अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारी भारी आवाज़ बहुत सेक्सी है। और ह्यूजन स्माइल करता है और फिलिक्स को कहता है तुम ज़्यादा बातें करते हो, चलो तुम्हें मैं बाथरूम दिखाता हूँ। और वो दोनों बाथरूम देखते हैं और बाथरूम में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, जैसे यहाँ तक कि उसके बाथरूम में यानी टब के साथ में भी नीचे जो है वो अलग से फुट मैट्स रखे हुए थे ताकि वो स्लिपरी ना हो कहीं पर भी। फिलिक्स जो है वो स्लिप ना हो, गिरे नहीं, यहाँ तक कि कंफर्टेबल चप्पल्स और चीज़ें आराम से रखी हुई थी।
और फेलिक्स ये सब कुछ महसूस करके बहुत खुश हो रहा था। यूजिन के साथ घर विजिट करने के बाद वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो यूजिन कहता है ओह सॉरी, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। तभी फेलिक्स को याद आता है कि वो ह्यूजन के लिए यानी अपने बड़ी के लिए खुद खाना बनाता था, क्योंकि ह्यूजन को कुछ भी बनाना नहीं आता था। यहाँ तक कि उसे किचन में नाइफ़ कहाँ पड़ा होता है और नाइफ़ के साथ किस तरह कटिंग होती है ये भी नहीं पता था। तभी और ह्यूजन बहुत महारत से चीज़ें कट कर रहा था, यानी हनी। और ये सब कुछ ह्यूजन ने फेलिक्स से दूर होने के बाद सीखा था। लेकिन क्योंकि ये तो एक कहानी है जो फेलिक्स को बिल्कुल नहीं पता कि ह्यूजन ने उसके लिए सब कुछ सीख लिया है। वो तो सिर्फ वो चीज़ मेजर कर रहा था कि कैसे ह्यूजन यानी हमारा हनी वो जल्दी जल्दी से चीज़ें काट करता है और फिर उन्हें सेट करता है। और वो सोचता है कि जल्दी से जल्द खाना बन जाएगा तब वो लोग खाना खा पाएंगे। और फिर जो है वो बैठ रहा होता है और वो कहता है मैं बोर हो जाऊँगा अगर यहाँ मैं पूरा दिन अकेले रहा। तभी हनी उसके पास आता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें बोर होने के लिए बिल्कुल नहीं दूंगा, तुम बहुत जल्दी ये सेट हो जाओगे। हनी और फेलिक्स की जो लव स्टोरी है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, उनमें रोमांस बढ़ रहा था। जैसे कि वो दोनों अभी भी रूम शेयर करते थे, एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिलाते थे। ह्यूजन फेलिक्स के हर एक छोटे काम को अपने हाथों से करता था और फेलिक्स को ये रोमांस ये लव बहुत यूनिक सा लग रहा था। हाँ, उसका ह्यूजन के साथ एक रिश्ता था, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती तक था। वो दोनों बडीज थे, जो कि फेलिक्स ने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा किसी को ये सब फ्रेंड या फिर इतना क्लोज फ्रेंड बनाया था। शायद फीलिंग्स तभी भी डेवलप हो रही थी, लेकिन अभी वो फीलिंग्स जो है वो एक रुख ले चुकी थी, एक नाम एडजस्ट कर चुकी थी। और आज ह्यूजन ने काफ़ी लेट कर दी थी और फेलिक्स जो है बार बार दरवाजे के पास जाके वापस आ रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ह्यूजन आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि ह्यूजन हमेशा शाम में 5 से जो है ना 5-6 बजे आ जाता है। और जल्दी यानी ये करीब का घर लेने का भी रीज़न यही था कि वो जल्दी पहुंच पाए। लेकिन आज तो काफ़ी देर हो चुकी थी, यहाँ तक कि 7 से ऊपर टाइम हो चुका था। फेलिक्स बार बार दरवाजे पे जा रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अब उसे बेचैनी होने लगी थी। अभी भी वो दरवाजे के सामने ही खड़ा था और उसकी सांसें अभी भी अटक रही थी। तभी वो जाता है और सामने ही काउच पे बहुत अनकंफर्टेबल सा होके बैठ जाता है, क्योंकि उसे वेट करना था यानी का। और उसे को वेट करते करते उसे पता ही नहीं चलता वो कब नींद की वादियों में गुम हो जाता है। और ह्यूजन जो कि रूम में आता है और उसे लगता है कि वो काफ़ी लेट आया है और फेलिक्स उसका वेट कर रहा होगा, इंतज़ार कर रहा होगा, क्योंकि फेलिक्स के पास कोई फ़ोन नहीं था, इसीलिए वो उसे बता नहीं पाया, जो कि उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो जल्दी जल्दी घर के अंदर एंटर होता है। वो खाना भी बाहर से पैक करवा के ले आया था, क्योंकि उसके पास उसे लगा था कि 9 होने वाले हैं और फेलिक्स को भूख लगी होगी। वो जल्दी से एंटर होता है, लेकिन वो सामने दिखता है कि फेलिक्स तो बिल्कुल एक बच्चे की तरह काउच पे लेटा हुआ है। और ह्यूजन को फेलिक्स बहुत क्यूट लगता है। वो आगे जाता है, अपनी सारी चीज़ें जो है वो काउंटर पे रखता है और वापस आता है और फेलिक्स के बाल जो उसके फेस पे बिखरे हुए थे उन्हें समेटता है, उसके फेस से दूर करता है और स्माइल करता है, कहता है तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, ऐसे बच्चे की तरह मेरा इंतज़ार करते हुए। तुम्हें पता है मैं बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो बस तुम्हें सब कुछ बता दूँ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स तुम्हें तब तक नहीं बताऊँगा जब तक मैं तुम्हें सच ना बता दूँ कि मैं कौन हूँ और मैं ये क्यों सा कर रहा हूँ सब कुछ। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और मैं जल्द ही तुम्हें तुम्हारे फादर से मिलवा दूँगा। हाँ, मैं उन्हें जल्द से जल्द उस कैद से निकल के ले आऊँगा। अब तो मेरा वहाँ काम करने का मकसद और पक्का हो गया है और मैं काफ़ी खुश हूँ अपने इस डिसीजन पे। शायद कहते हैं ना जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, शायद यही सही था कि तुमने उन लोगों से बदला नहीं लिया, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फादर अभी भी हैं, मे भी तुम्हारी मदर भी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उन तक जल्दी पहुँचूँगा। बस थोड़ा सा और इंतज़ार मेरी जान। और वो नीचे झुक के फेलिक्स के फर पे किस करता है और फेलिक्स ड्रीम में जो कि दिख रहा था वही अपना सपना, जहाँ पे उसकी मदर फादर उसे छोड़ के जा चुके थे, वो ब्लास्ट, वो सारी यादें उसकी आँखों में ख्वाबों में घूम रही थी। और वो डर जाता है और वो चीख के उठता है हनी। और ह्यूजन जो उसी के पास बैठा होता है जल्दी से आगे बढ़ता है, कहता है
फेलिक्स मैं यहीं पर हूँ। और वो अपनी आवाज़ चेंज करना तक भूल जाता है और फेलिक्स जल्दी से यूजिन को यानी हनी को हक कर लेता कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। मुझे लगा मैं तुम कभी वापस नहीं आओगे और मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊँगा। मैं बहुत डर गया था। हनी ऐसे मत किया करो प्लीज़, टाइम से आ जाया करो या फिर मुझे बता दिया करो। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। और वो जो है ना रंबल किए जा रहा था, बहुत कुछ बोले जा रहा था जो कि ह्यूजन को सब कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। इसलिए ह्यूजन झुकता है और ये फेलिक्स के होंठों पे किस कर लेता है और कहता है, इट्स ओके, मैं आ चुका हूँ, सब कुछ ठीक है। और फेलिक्स वो तो रुक जाता है, उसे अब समझ आता है और वो ह्यूजन को खुद से दूर करने के बजाय वो खुद आगे बढ़ता है, ह्यूजन के होंठों को आँखों को छूता है और कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? कुछ हुआ नहीं था राइट? तभी हनी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं हुआ, बस वो काम ज़्यादा आ गया था जिसकी वजह से मैं फंस गया। आई एम सॉरी। और मे भी कभी कभी मुझे इस तरह से लेट हो जाया करे तो प्लीज़ परेशान मत हुआ करो। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द सेल फ़ोन ले आऊँगा और मैं तुम्हें इस पर मैसेज कर दिया करूँगा कि मुझे लेट हो जाएगा या कोई इमरजेंसी आ जाएगी तो ठीक है, पर प्लीज़ अभी तुम रिलैक्स हो जाओ। फेलिक्स रिलैक्स होने के बजाय ह्यूजन को हक कर लेता है और उसे किस कर देता है और कहता है, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया और तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे बगैर रह पाऊँगा। हाँ, तुम जल्दी से कुछ ले आना, मुझे बता देना। मैं बहुत डर गया था, मुझे लगा मैं क्या करूँगा अगर तुम नहीं आए तो। मैं किससे कॉल करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी यूजन को एहसास होता है कि उसे फेलिक्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट करने के साथ साथ उसे वापस कॉन्फिडेंट दिलाना होगा, उसे वापस एक वही वाला फेलिक्स बनाना होगा जो अपनी लाइफ खुद जीता था कॉन्फिडेंट के साथ। और यूजन नीचे झुकता है और फेलिक्स को उठा लेता है और कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लगी हुई ना, चलो बैठ के खाना खाते हैं। फेलिक्स कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लगी, तुम फ्रेश हो जाओ, तुम थके हुए हो। लेकिन यूजन कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। फेलिक्स कहता है, नहीं नहीं जाओ फ्रेश हो के आओ। और फेलिक्स कहता है, मैं अभी वेट कर लेता हूँ। यूजन कहता है, अच्छा चलो ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं खाना भी नहा के आता हूँ। लेकिन उससे पहले ही फेलिक्स के पेट से ग्रोल की आवाज़ें आने लग जाती हैं। यूजन रुक जाता है और कहता है, तुम बहुत बुरे हो झूठ बोलने में, देखो तुम्हारे पेट कुछ और कह रहा है। तो फेलिक्स स्माइल करता है और कहता है, सॉरी। तभी यूजन कहता है, कोई बात नहीं, मैं हैंड वॉश कर लेता हूँ और नहाने बाद मिलूँगा, चलो जल्दी से खाना खाते हैं। और दोनों ही डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं। फेलिक्स जो है वो बैठने लगता है लेकिन यूजन उसे अपनी टांग पे यानी अपनी थाई पे बिठा लेता है और कहता है, यहाँ बैठ जाओ, मैं खाना बाहर से ले आया हूँ ना, और वो थोड़ा सा ग्रीसी है इसीलिए तुम गिरा दोगे, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और फेलिक्स कहता है, मुझे खुद से खाना खाना आना चाहिए, तुम हर वक्त तो मेरे साथ नहीं रह सकते। तभी यूजन कहता है, बिल्कुल तुम्हें सब कुछ करना आना चाहिए और तुम सब कुछ कर सकते हो, डोंट वरी। बस अभी मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे करने दो, और डोंट वरी, मैं तुम्हें अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो और तुम्हें तुम्हारी लाइफ तुम्हारे स्टाइल में रहने से पसंद है। तभी यूजिन जो है वो फेलिक्स को खाना खिला रहा होता है। तभी फेलिक्स कहता है, यूजिन जब तुम आए थे और मैं नीचे उठा था, तुम्हारी आवाज़ बहुत चेंज थी और वो आवाज़ मुझे ऐसे लग रहा था मैंने पहले कहीं सुनी हो। यूजिन डर जाता है और कहता है, ओह कोई नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं जब डर जाता हूँ या फिर पैनिक कर जाता हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी डीप हो जाती है, बस वही थी और कुछ नहीं। हाँ तुमने सुनी होगी, बहुत सारे लोगों की आवाज़ ऐसी होती है, काश कि मेरी भी होती, लेकिन नॉर्मल आवाज़ बिल्कुल ऐसी नहीं है, मैं चाहूँ भी तो नहीं बोल सकता। तभी फेलिक्स कहता है, लेकिन वो आवाज़ ज़्यादा सूट करती है तुम पे और मुझे बहुत अच्छी भी लगती है, सूथिंग सी। तभी यूजन कहता है, कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें वो आवाज़ अच्छी लगती है तो मैं प्रैक्टिस करूँगा और कोशिश किया करूँगा कि उस आवाज़ में मैं ज़्यादा बोल सकूँ। तभी फेलिक्स कहता है, अगर तुम्हें वो आवाज़ बोलने ईजी लगे तो बोल सकते हो, वरना मेरे लिए तुम्हें ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तुम्हारी सॉफ्ट सी सूथिंग वॉइस भी बहुत पसंद है। और दोनों ही खाना खाने लगते हैं और खाना खाने के बाद ह्यूजन फ्रेश होने चला जाता है और फेलिक्स कहता है, तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर मैं नहाने चला जाऊँगा। तभी ह्यूजन कहता है, आ जाओ हम दोनों साथ में नहा लेते हैं। तभी फेलिक्स कहता है, बिल्कुल नहीं। ह्यूजन कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया है। और
तुम मुझे महसूस कर चुके हो, इसीलिए हमारे लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए, है ना। तभी फेलिक्स पहले तो शर्माता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और ह्यूजिन के साथ बात लेने आ जाता है। और ह्यूजिन जैसे ही फेलिक्स की बॉडी देखता है, उसकी तो लगता है जैसे उसने फर्स्ट टाइम देखी हो, बिल्कुल दूधिया बॉडी, बहुत ही साफ शफाफ, ऐसे लग रहा था कोई एंजल हो। और फेलिक्स वो कहता है ह्यूजिन क्या हुआ। तभी ह्यूजिन कहता है कुछ नहीं, और वो अपने नॉर्मल वॉइस में बात करने लग जाता है। और फेलिक्स पीछे उठकर कहता है नो, तुम पैनिक कर रहे हो क्या, तुम शायद फील कर रहे हो। तभी ह्यूजिन कुछ कहता, फेलिक्स उसके पास आ जाता है और ह्यूजिन की हेल्प करता है उसके कपड़े रिमूव करने में, और दोनों एक साथ बात लेते हैं। और ह्यूजिन तो फेलिक्स की हेल्प करता है नहीं, लेकिन फेलिक्स ने ह्यूजिन की नहाने में ज़रूर हेल्प की, क्योंकि फेलिक्स तो उसे छू रहा था, लेकिन ह्यूजिन कुछ और ही इमेजिन कर रहा था, और वो अपनी बॉडी को रिएक्शन को छुपाने की कोशिश भी कर रहा था। और फेलिक्स जो कि फील कर चुका था, और वो बार बार ह्यूजिन को टीज कर रहा था, उसकी बॉडी को टच करके, और स्माइल भी कर रहा था। और तभी ह्यूजिन कहता है तुम्हें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वो फेलिक्स को दीवार के साथ पिन कर देता है। और फेलिक्स कहता है ह्यूजिन, लेकिन ह्यूजिन उसकी बात सुनने की वजह से किस कर देता है। और जब वो किस से उसे लगता है कि अब वो रुक नहीं सकता, इसलिए वो पीछे होकर हट नहीं चाहता था, लेकिन फेलिक्स उसका हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और कहता है जब स्टार्ट कर ही दिया है तो ख़त्म भी कर दो। तो ह्यूजिन कहता है क्या तुम श्योर हो इस मामले में। तभी फेलिक्स कहता है हाँ, शायद फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं किसी चीज़ के बारे में इतना श्योर हूँ। वैसे भी मेरी लाइफ में कोई नहीं था, और ना ही कोई इतनी जल्दी आने वाला है, तो मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता बनाने के लिए श्योर हूँ। क्या तुम एक बगैर देखने वाले इंसान, एक ब्लाइंड इंसान के साथ था कि कुछ और बोलता। ह्यूजिन उसे किस कर देता है और उसे दीवार के साथ पिन कर देता है, और उसे कहता है तुम दुनिया के सबसे परफेक्ट इंसान हो, तुम्हें। और दोनों ही का रोमांस बहुत ज़ोर शोर से शुरू हो जाता है। ह्यूजिन फेलिक्स को जो है ना वो एक राउंड वाशरूम में कर लेते हैं, और दोनों उसे उठा के लेकर आता है, उसे बेड पे लिटाता है और आगे बढ़ के कपड़े लेके आता है, और फेलिक्स को कपड़े पहनाता है। फेलिक्स जो है वो अपने आप को पूरा ही कंफर्टर में छुपा चुका होता है। ह्यूजिन कहता है मैं सब कुछ देख चुका हूँ। तो फेलिक्स उसकी चेस्ट पे थप्पड़ मारता है और कहता है दूर हटो शेमलेस इंसान, सिर्फ तुमने मुझे देखा है, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैं अभी भी उतना ही इनोसेंट और प्योर हूँ। तभी ह्यूजिन आगे बढ़ता है और फेलिक्स की हाथ पकड़ के उसके अपनी बॉडी पे मूव करने लगता है और कहता है तुम चाहो तो तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो मेरे साथ, समझे, और तुम्हें इतना इनोसेंट और प्योर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ कुछ भी बन सकते हो, डेविल, शेमलेस, कुछ भी, मैं सब पे जो है वो बर्दाश्त करने के लिए राज़ी हूँ, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी बनने के लिए राज़ी हूँ। तभी फेलिक्स जो है वो ह्यूजिन का हाथ पकड़ता है और उसे बेड पे गिरा देता है, और उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करता है और कहता है कि हम एक दफ़ा फिर से कर सकते हैं। तभी ह्यूजिन कहता है कर तो सकते हैं, लेकिन मैं भी तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें दर्द में नहीं देखना चाहता। तभी फेलिक्स कहता है कोई बात नहीं, मैंने सुना है ये बार बार करने से दर्द नहीं होता। तभी यूजिन कहता है ओह तुम्हें तो सब कुछ पता है, और वो फेलिक्स को किस कर देता है और कहता है, फेलिक्स उसे कुछ कहना चाहता है, कहता है रुको एक मिनट मेरी बात तो सुनो, लेकिन यूजिन कहता है कोई बात नहीं, तो मैंने तो कहा ये बार बार करने से दर्द नहीं होगा, और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारा दर्द तुमसे दूर चला जाए और तुम मेरे बहुत करीब रहो, क्योंकि मैं अब हम दोनों के बीच में कोई भी फासला, कोई भी रुकावट नहीं देने चाहता। और उन लोगों का रोमांस के बाद वो लोग एक दूसरे की बाहों में ही लेट जाते हैं, और फेलिक्स ह्यूजिन के चेस्ट पे बार बार कुछ लिख रहा होता है। ह्यूजिन कहता है क्या कर रहे हो। तभी फेलिक्स कहता है मैं अपना नाम लिख रहा हूँ ताकि यहाँ से कोई मिटा ना सके। ह्यूजिन जो है वो फेलिक्स के फोरहेड पे किस करता है और कहता है मैं वेट कर रहा था किसी चीज़ का इस सब के लिए, लेकिन कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इसीलिए मुझे लगता है यही परफेक्ट टाइमिंग था, और मुझे तुम्हारे साथ इतने अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और उसे हक कर लेता है और फेलिक्स अपनी आंखें बंद करके सो जाता है, लेकिन ह्यूजिन सोच रहा होता है अब उसे जल्द से जल्द फेलिक्स के फादर को वहाँ से निकाल के लाना होगा। फेलिक्स को सब कुछ पता चलने से पहले उसे सब कुछ परफेक्ट करके देना होगा। अगर उसे पहले पता चल गया तो वो उस पर कभी एतबार नहीं करेगा, और अगर इस दफ़ा वो उससे दूर हुआ तो वो उसे किस नाते किस नाम के साथ मना के लाएगा
वो खुद नहीं जानता, और फेलिक्स सर्वाइव भी कर पाएगा या नहीं ये भी उसे नहीं पता। इसीलिए उसे जो भी करना है बहुत जल्द करना होगा। और वो फेलिक्स की फोrehead पे किस करता है और कहता है, मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूँगा, प्लीज़ मुझ पे एतबार रखना और प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना मेरे इस झूठ के लिए। हाँ, तुम पहले जो नाराज़ हुए हो उसको उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन इस दफ़ा मेरे पास इस झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये मेरी जान। तो बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।